जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ आवाज़ भी अपनी तासीर बदलने लगती है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी बढ़ती उम्र और उनकी आवाज़ हमेशा ही एक दूसरे से आंख मिचोली खेलती थी। नमस्कार, मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं पायदान द बिगनिंग। कभी अपने सुरों के जादू से दिलों में प्यार जगाया तो कभी दर्द भरे दिल पर मरहम का काम किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लता मंगेशकर जी की, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की, जिन्होंने अभी 6 फरवरी को इस संसार को अलविदा कह दिया। लता जी का जन्म 1929 में एक मराठी परिवार में। लता जी के पिता खुद एक शास्त्रीय संगीतकार थे, साथ ही साथ थिएटर एक्टिंग में भी उनका खासा रुझान था। या अगर मैं यूँ कहूँ कि लता जी की पहली संगीत की शिक्षा या पहले गुरु उनके पिता ही थे। लता जी को 5 साल की उम्र से ही लता जी के पिता ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देना शुरू कर। लता जी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही थी। लता जी ने अपने पिता के साथ कई बार थिएटर में एक्टिंग की। बचपन में ही शास्त्रीय संगीत का कई बार प्रदर्शन किया, शोज किए। लता जी ने अपने प्लेबैक सिंगिंग के करियर की शुरुआत की थी एक मराठी फिल्म से 1942 में, लेकिन उनको पहचान मिली हिंदी फिल्म महल, जो कि 1949 में आई थी, उसके एक गाने से, आएगा आएगा आएगा, जिस गाने की प्रसिद्धि के बाद लता जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। ये गाना उनकी प्लेबैक सिंगिंग का बना पहला पायदान। लता जी ने लगभग 36 लैंग्वेजेस में 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए और एक के बाद हर वो उस अवार्ड पे अपना नाम दर्ज करती गई जो शायद किसी एक कलाकार के लिए उनमें से किसी एक अवार्ड पे भी अपना नाम दर्ज कर पाना या उसको हासिल कर पाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। फिर चाहे वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, चाहे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो, चाहे फिल्म फेयर अवार्ड हो, फिर चाहे पद्म भूषण अवार्ड हो, पद्म विभूषण अवार्ड हो या नूरजहां अवार्ड हो, शायद ही कोई ऐसा अवार्ड जो उनसे अछूता रहा हो। यहाँ तक कि गिनीज बुक में भी सबसे ज़्यादा फीमेल प्लेबैक सिंगर के नाम पे अगर किसी का नाम दर्ज हुआ तो वो हमारी है स्वर कोकिला। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सरस्वती जी ने खुद उन्हें अपने हाथों से गढ़कर इस धरती पर भेजा था। शायद तभी उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता जी शायद वो पहला नाम है जब भी कभी कोई लड़की प्लेबैक सिंगिंग के बारे में सोचती है या वो संगीत में अपना करियर बनाना चाहती है तो लता जी उसका पहला आइडियल होती है। यूँ तो स्वर कोकिला का जीवन हमेशा ही एक ओपन बुक की तरह रहा, एक खुली किताब की तरह रहा। किसी ना किसी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं किसी अपने से उनकी पसंद नापसंद बहुत कुछ जानने को मिला हम सभी को। वो अपनी जाती ज़िंदगी में कैसी थी, वो अपने रिश्तेदारों के साथ कैसी थी, उनका बचपन कैसे बीता, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, उनको क्रिकेट पसंद था या उन्हें गाड़ियों का शौक था, या वो जासूसी नावल पढ़ना पसंद करती थी। लेकिन ना जाने क्यों कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कोना ऐसा था जिसको कभी किसी ने नहीं छुपाया, जिसको कभी किसी ने टटोलने की ना हिम्मत की और ना ही कभी स्वर कोकिला ने उस तहखाने को किसी के सामने खोलने की या उस राज को किसी से बांटने की ज़रूरत समझी। शायद तभी एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये चंद लाइनें कही थी, ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर जन्म मिले तो मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर की कुछ अपनी ही तकलीफ़ें हैं। अब इस लाइन, इस जुमले के पीछे क्या राज था, क्या वजह थी जो इतनी गहरी बात एक स्वर कोकिला के मुंह से निकली। एक इतनी प्रसिद्ध हस्ती क्यों वापस उस बुलंदी पर नहीं जाना चाहती, क्यों वापस उस चोले में जन्म नहीं लेना चाहती, ये तो वो ही जाने। आज की डेट में बहुत सारे फैंस उन्हें अपने तरीके से मिस कर रहे होंगे, अपने तरीके से याद कर रहे होंगे। कोई उनके चुनिंदा गानों के साथ अपना दर्द बांट रहा होगा या कोई अपनों के साथ बैठकर उनकी यादें ताज़ा कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो
कानों से रूह तक उतर जाने वाली मखमली आवाज़, सफ़ेद साड़ी में लिपटी सादगी और दो चोटी से बंधी मासूमियत। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।